अब हम लोग बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी रिसीव से पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। सेम प्रोसीजर अपनाना है जो पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए टू कैश इन हैंड है, टू कैश एट बैंक है। ये क्या आपका ओपनिंग बैलेंसेस है रिसिप्ट साइड पे। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे चला जाएगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक करके। सब्सक्रिप्शन जैसे कि हम लोग जानते हैं ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो ये आपके इनकम साइड पे जाएगी। एडजस्टमेंट करेंगे इसकी, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दी हुई है उसके हिसाब से हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है, ये भी आपका इनकम में जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट है। बैंक इंटरेस्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। सेल ऑफ फर्नीचर है, इसमें हमें बुक वैल्यू देखनी पड़ती है, यहाँ नहीं दी है लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में बुक वैल्यू दी हुई है। बुक वैल्यू देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में बुक वैल्यू दी हुई है, तो ये हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर भी, तो इनकम साइड में चला जाएगा प्रॉफिट। सैलरीज है, रेंट है, पोस्टेज है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मीटिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपके रेवेन्यू पेमेंट्स है। इनमें जो एडजस्टमेंट दी हुई है एडजस्टमेंट करेंगे, और रेवेन्यू पेमेंट्स जो है ये आपका एक्सपेंडिचर साइड पे जाएगा। लाइब्रेरी बुक्स क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी, बुक्स में ऐड हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स है, ये भी बुक्स में ऐड हो जाएगा। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स है, ये आपका एसेट साइड पे आएगा। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो है ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस है आपका ये। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन हमने दिया है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, वैसे ही करना जैसे हमने पीछे किया है, कोई अलग तो है नहीं। तो सबसे पहले देखना है कि जो ओपनिंग बैलेंसेस था कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का जो ओपनिंग बैलेंसेस था ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया। रिसिप्ट साइड पे सबसे पहले हमें दिया हुआ था कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो हमने जो है बैलेंस शीट में लिख दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड कैश एट बैंक एसेट साइड पे। उसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन दी हुई है, तो सब्सक्रिप्शन जो है हमने लिखनी है, इनकम साइड पे आती है सब्सक्रिप्शन, और इनकम साइड में हमें टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला वो लिख दिया 45,500। इसमें हमें बताया हुआ है 1000 जो है 16-17 के लिए है, मतलब प्रीवियस ईयर के लिए 1000। तो जो पिछले प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होता है वो हम लोग लेस कर देंगे, प्रीवियस ईयर का अमाउंट लेस कर देंगे। इस साल से रिलेटेड नहीं था, पिछले साल का अमाउंट है, लेस कर दिया। और 1500 रुपया नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है वो भी लेस कर देंगे। तो पिछले साल का जो अमाउंट हमें मिला है वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, इसलिए वो मिला है, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कितना आउटस्टैंडिंग था। तो अज्यूम कर लेंगे कि 1000 रुपया ही आउटस्टैंडिंग रहा होगा पिछले साल, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का आ गया 1000 रुपया ओपनिंग बैलेंस शीट में। जो भी अमाउंट हमें रिसीव्ड होती है पिछले साल की वो एसेट साइड पे दिखा दी जाती है ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी होगी 1000 रुपया, और जो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है ये लायबिलिटी साइड पे शो करते हैं। और ये जो हमें रिसीव्ड हुआ है ये एडवांस रिसीव्ड हुआ है, इसलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन करके हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखा दिया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट से हमारे पास ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है, बैंक इंटरेस्ट भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। और जो सेल ऑफ फर्नीचर दिया है बच्चों, सेल ऑफ फर्नीचर हमें बताया हुआ 3000 रुपये का है, और उसकी बुक वैल्यू भी हमें दी हुई थी 2500 रुपीज। तो जब कंपेयर किया तो हमें देखा कि प्रॉफिट हो रहा है 500 रुपये का, तो हमने सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिख दिया। और ये जो 2500 रुपया है ये लेस भी होगा फर्नीचर में से, जो हमने सोल्ड किया जितना बुक वैल्यू होता है वो लेस भी हो जाएगा 2500 से। और ये तो रिसिप्ट साइड हो गई। अब हम लोग ले लेते हैं पेमेंट साइड पे। सैलरीज दी हुई है, सैलरीज आपकी रेवेन्यू पेमेंट से, तो सैलरीज आ जाएंगी। इसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो है दिया हुआ है हमें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 2000 है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2500 रुपया है। तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। तो हमने सैलरी में से करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड किया, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया, क्योंकि पिछले साल का जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा होगा वो इसमें इंक्लूडेड होगा, इस साल का आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड नहीं होगा। ऐसे ही रेंट है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट पेमेंट है, तो रेंट में से भी करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप ऐड करेंगे, जितना करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे रेंट में से।
पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मीटिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपके जो है रेवेन्यू पेमेंट्स है, तो एक्सपेंडिचर साइड पे हम इसको दिखाएंगे। और इधर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स है, तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स जो है वो इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है तो। और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये जो एसेट साइड पे दिखाएंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया होता है इन्वेस्टमेंट दी है शुरू में 4 लाख की इन्वेस्टमेंट शुरू में है, तो वो जो साल के एंड में भी 4 लाख की इन्वेस्टमेंट रहेगी। फर्नीचर शुरू में 3,30,000 है, तो क्लोजिंग में भी 30,000 आएगा। लाइब्रेरी 50,000 शुरू में, लाइब्रेरी बुक्स, तो लाइब्रेरी बुक्स एंड में भी 50,000 रुपया दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट में जो परचेज किया गया, हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करी वो ऐड कर दी। फर्नीचर में जितना हमने सेल किया उसका बुक वैल्यू लेस कर दिया। लाइब्रेरी जितना बुक्स हमने परचेज करी लाइब्रेरी बुक्स में ऐड कर दी। अब ये सारी चीजें तो हम लोग कर दिए। इसके बाद हमें सिर्फ इसका बैलेंसिंग फिगर निकालना है। आपने इसका टोटल करना है, इसका टोटल करके इसका टोटल माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल फंड। क्या आएगा बच्चों बैलेंसिंग फिगर? और कैपिटल फंड आपका नीचे भी आएगा। जितना अमाउंट आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे। इसका टोटल करेंगे बच्चों, जितना आएगा टोटल उसमें से इसका टोटल ये माइनस कर देंगे, तो ये वाला फिगर आ जाएगा। एसेट के टोटल में से लायबिलिटीज का टोटल माइनस कर दीजिए, तो कैपिटल फंड आ जाता है स्टेप 3। तो कैपिटल फंड जो आएगा लिखिएगा, और फिर स्टेप 4 में हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। इनकम साइड में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा सरप्लस टू सरप्लस। ये भी हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। जितना आपका इनकम का टोटल है उसमें से एक्सपेंडिचर का टोटल माइनस कर दीजिएगा, तो आपका जो है बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, वो आएगी सरप्लस। सरप्लस आपका कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, और दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा इधर लिखेंगे। और उसके बाद स्टेप 5 आपका जो है ये पूरा टोटल इक्वल आना चाहिए। आपका जो लायबिलिटीज का अमाउंट है, एसेट का अमाउंट है, टोटल इक्वल आना चाहिए।